हाँ, आपका नाम? ज्योति राजपूत। ज्योति राजपूत बहन, जो अभी आपने जो मीडिया को बुलाया है वो क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य यही है कि यहाँ ऋषि फाटक से लेके राजू फाटक तक हमारे यहाँ पानी की लाइन टूटी हुई है और जिससे सभी को आने जाने में असुविधा हो रही है और कई लोग गिर रहे हैं और इसका काम ना बिल्कुल बन नहीं रहा है और रोड बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। तो जिसके कारण ना हमें आज नोटिस आया है, आधे घंटे पहले ही नोटिस दिया किस चीज का नोटिस आया है? कि आपको मकान हटाना है। अच्छा, तोड़ने का नोटिस। मकान मतलब ये जो पूरी झुपड़पट्टी है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं वो जो झुपड़पट्टी पूरी है उसको मतलब तोड़ने का आदेश आया है। तो आदेश के द्वारा आप सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? उद्देश्य क्या है मीडिया को बुला के आप ये? हमारा सरकार से एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों ने इतने सालों से रह रहे हैं तो हम बेघर अभी तो हो रहे हैं, ठंडी का टाइम है, छोटे छोटे बच्चों को लेके अभी हम लोग कहाँ जाएंगे और इतनी गृहस्थी लेके बैठे तो हमें कोई मकान भी नहीं देगा। तो हमें तो मोहलत दीजिए, सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया है हमारे पास। 3 दिन में हम बच्चे और गृहस्थी लेके कहाँ जाएंगे? तो मोहलत बढ़ा दी जाए, पहले तो महीना 15 दिन की मोहलत करें ताकि हम अपनी व्यवस्था करें। और दूसरी मेरी सरकार से ये निवेदन है कि आप हमारे रहने की व्यवस्था करवा के दें। हम लोग जाने के लिए तैयार है, हम लोग ऐसा नहीं कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था कराए। हम लोग गरीब लोग हैं, हमने 2.5-3 लाख रुपए कम से कम 3 लाख रुपए तक तो हमने अपना जेब का पसीने का हमने उसमें डाला है, पसीने का पैसा डाला है। तो हमारे देखो मीडिया की भी एक हर चीज का कायदा कानून का एक पालन होता है। तो आप जैसे मीडिया को बुला के हमको बोलते हो तो हम सरकार तक ये बात जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन आपके भी एक नागरिक, भारतीय नागरिक होने का एक फर्ज आता है कि आपको ये समस्या हो रही है तो आप भी महानगर पालिका कमिश्नर ऑफिस पहुंच के आप अपनी मांग दीजिए। आज जैसे कि आप में से कोई सीनियर हो वहां पे जाके साहब से रूबरू बात करिए और उनको आवेदन पत्र आप दे के उनसे गुजारिश कीजिए कि भाई हमें इतनी मोहलत दीजिए ताकि हम अव्यवस्था में अपना जो भी समय है हम वो समय को अच्छी तरह से हम सही कर सके। अगर ये भी दौरान नहीं होता है अभी रहने का या कहने का, ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया को तो सिर्फ आप पब्लिक जनता जो परेशान हो रही है वो बात हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं। मीडिया का काम इतना है, बाकी जो भी करना है कायदे के दौरान हम आपको एक सजेशन दे सकते हैं कि आप जाके महानगर पालिका कमिश्नर साहब से मिलिए और उनसे आवेदन पत्र दीजिए, वहां से आपका कोई रास्ता निकले तो। बाकी मीडिया से हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि ये जो गरीब बस्ती में ये लोग रहते हैं, अभी ये लोगों को नोटिस दे दिया है तात्कालिक खाली करने के लिए। तो फिलहाल छोटे बच्चे, ठंडी का माहौल है और इनका झोपड़े वोपड़े तोड़ दिया जाएंगे तो जिसके पास मकानों को चले जाएंगे, जिसके पास मकान नहीं है उनका क्या असर होगा, उनका क्या हाल होगा। ये बात सरकार ये चीज़ पे जरूर से ध्यान दे। और ये लोग और आपकी और क्या मांग है? हमारी कोई मांग नहीं है, 2 ही मांग है। एक तो हमें 3 दिन का टाइम जो दिया है उस टाइम को पहले तो बढ़ा दिया जाए, कम से कम महीना 15 दिन का टाइम करो तो हम अपनी व्यवस्था कम से कम किराए का, भाड़े का मकान लेके छोटे छोटे बच्चों को व्यवस्थित कर ले। और दूसरा, अगर हमारा ये पूंजी पैसा हमारा लगा है तो वो हमें कहीं ना कहीं जगह दे रहने की। हमको यहाँ से हमें 2 ही बात चाहिए और हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए हमको बस। जो मीडिया का काम है सरकार तक बात पहुंचाना, लेकिन अभी इसका जो निर्णय है, इसकी जो फैसला है वो सरकार ही ले सकती है। वो सरकार पैदल निकालेंगे, हम लोग नगर पालिका पहुँचेंगे, वहाँ से लेटर लिख के देंगे हम। हाँ, तो आपके पास यही देखो, हम मीडिया के माध्यम से भी ये बात आपको बता रहे हैं कि हमारा जनता का सेवा काम करना हमारे फर्ज में आता है। तो हमारा यही काम है, आप लोगों से यही गुजारिश है, शांति से, संप्रदाय से, कोई उग्र आंदोलन नहीं, शांति से आप नगर पालिका, महानगर पालिका में सरकार से आप अपनी बात रखिए, शायद वहां से आपका रास्ते मिल सकता है। यदि अगर बाकी तो हम आपको मीडिया की तक की सरकार तक ये बात पहुंचाने के लिए हम आपके सहयोग है। ठीक है जी, बताइए। 40 साल से आप यहाँ रह रहे हैं जी, और बच्चे भी यहाँ ही, हमारे बच्चे को शादी करा दी, सबका यहाँ ही हुआ। तो अभी बच्चे भी बड़े हो गए, शादीशुदा हो गए। जहाँ तलक हुआ तो साहब कोई उठाने वाला नहीं आया। मेरा महोदय जी से निवेदन है कि जितने भी हम लोग हैं यहाँ पे अभी उपस्थिति में, हम लोग सारे लोग, आप जहाँ बोल रहे हैं नगर पालिका हम पहुँच जाते हैं और हमारी सुनवाई को आप लोग ध्यान। मीडिया सिर्फ आपको एक राय दे सकती है, आपके साथ मतलब हम तो सत्य के साथ है, रहते ही है, जनता के साथ रहते ही है।
बल्कि क्या होता है कि कई बार देखो आपका जो ये काम लीगल है या इलीगल है वो हम नहीं जान सकते। आपकी समस्या क्या है हम सरकार से दरखास्त करेंगे, सरकार के सामने आपकी बात ला सकते हैं। बाकी का जो आपको हम इतना सलाह दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं कि आपका जो नोटिस जहाँ से आया महानगर पालिका में अपनी आपसी राय दीजिए। आप इतने परिवार सब यहाँ रहते हैं, एक भी नहीं चलेगा, सब लेडीज से जाएगी वो आपकी समस्या है। हमारे को देखो आपको ये रास्ता दिखाना हमारा कर्म है, हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है जी। पर आटला वर्ष થઈ ગયા 40 વર્ષ થઈ ગયા છોકરા અહીં પૈની જા બધું થઈ ગયું। હવે એવા ટાણે સરકારે ઊંઘી જી નડિકા પાલિકા વાળો ઊંઘી જો અને અત્યારે કઈ રહેવાનું અમારું ઠેકાનું કોઈ બીનું બચારા ગરીબ વ્યક્તિ પડી એનું કોઈ ઠેકાનું નથી સમझा। तो अभी हमें को ऐसे कह रहे थे तात्कालिक उसको अभी रहने का ठिकाना नहीं है। अभी अब 3 दिन का बाजार दिया तो हम 3 दिन में कहाँ जाए, तात्कालिक बच्चे को लेकर कहाँ जाए। एक तो बरसात 2-3 महीने की मोहलत देवे तो आना नहीं। आज 13 वर्ष से हम केस लड़ रहे हैं। 13 वर्ष हो गए। ये जो लड़ाई हुई थी ना उसमें हमने आज ही तारीख। अच्छा वो केस चालू है आपका? फरियादी कौन है? आज फरियादी कौन है? आप खुद फरियादी हो? आज जाके आए। अच्छा बराबर। तो आप एक काम देखो, हाँ फिर और तारीख वो 12:30। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोमी शंकर। ओके, तो मैं आपको देखो मीडिया की थकी मैं है ना सरकार तक ये बात सामने रख सकता हूँ। हमारी मदद इतने में ये होगी कि आपकी जो समस्या है वो हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आगे सरकार क्या निर्णय लेना चाहती है, आपकी जो हमारी जो जनता है वो सरकार से क्या मांग करना चाहती है, वो सरकार और आपके बीच की बात है, उसमें मीडिया रहेगी, आपके साथ रहेगी। जो भी निर्णय निकले अच्छा निकले, मैं तो ये बोलता हूँ। फिर यहाँ बहुत हल्ला हो गया था, बहुत हल्ला। तो अभी भी हम सरकार में अभी आज ही तारीख पे होके आ रहे हैं। अपने लिए तो कांग्रेस मार खा ले रहा है। अभी आपकी आखिरी मांग क्या है? वो अभी आखिरी मार हमारे को रहने की जगह थोड़ी